नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और नोएडा प्राधिकरण पर किसान की जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप। पीड़ित किसानों का बड़ा आरोप है, जब पुलिस ही किसानों की जमीन पर कब्जा करेगी तो गरीब किसान आखिर किसके पास लगाएंगे न्याय की गुहार। नोएडा प्राधिकरण ने पार्क के लिए आवंटन की हुई जमीन को प्रशासन के लिए थाना निर्माण कराने के लिए सौंप दी है, जिससे किसान और पुलिस के जवान के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। नोएडा के सेक्टर 126 का मामला है। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के अनेक किसान प्राधिकरण द्वारा प्रशासन को थाना बनाने के लिए आवंटन की जमीन पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोचने की बात तो यह है कि किसानों की जमीन पर पहले दबंग और माफिया कब्जा करते थे तो पीड़ित किसान न्याय की गुहार प्रशासन से लगाते थे, लेकिन प्राधिकरण ही जब कब्जा कर रही है तो आखिरकार वो किसके पास जाएंगे। जो यहाँ के मूल काश्तकार हैं प्रवीण शर्मा जी, गांव में नोएडा प्राधिकरणों ने इतनी तानाशाही कर रखी है, हर गांव में रास्ते न रोक रहे हैं और ज़मीनों को अलॉट कर रहे हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं 484 में, ये कभी यहाँ पार्क फेसिंग हुआ था अलॉटमेंट के टाइम में, जिसका हम पे नक्शा भी है, ठीक है। अब इसको थाने के लिए इन्होंने अलॉट कर दिया ज़मीन को। इसी 484 में जो मूल काश्तकार हैं उन्होंने गांव के लिए एक रास्ता भी दे रखा है कि भाई गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है चौड़ा, तो इस रास्ते को उन्होंने दे रखा है। और ये पुराना रास्ता कभी उस रोड से मिलता हुआ था, और ये जो गांव है ये बाढ़ ग्रस्त गांव रहा है जी। उसके बाद में यहाँ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने अपनी उपस्थिति और अपने पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पे इस ज़मीन को थाने के लिए नहीं देना चाहिए। हम सीओ नोएडा अथॉरिटी से अपना प्रतिनिधि मंडल लेके मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, यहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे। इस जमीन को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, पहले भी बुलडोजर चला था। जब हमें ये आश्वस्त कर दिया गया कि आपका रास्ता नहीं रोका जाएगा, ये हमें आश्वस्त कर दिया गया था। अब जब आश्वस्त कर दिया गया तो हम उस टाइम पे अपनी मांगों को मान गए थे। अच्छा, ये जो जमीन है जिसके पीछे ये जो मामला चल रहा है, ये थाने के लिए अलॉट की हुई है? थाने के लिए अलॉट की है, और पहले नक्शे में ये पार्क फेसिंग है। पार्क फेसिंग से आप थाने के लिए अलॉट कर रहे हो तो गांव के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि भाई ये जमीन हम पार्क फेसिंग से थाने के लिए कर रहे हैं। क्या प्राधिकरण अधिकारियों ने अवगत कराया था यहाँ पर लोगों के लिए? नहीं, किसी को अवगत प्राधिकरण ने नहीं कराया यहाँ पे। अच्छा जी। अब आप क्या मांग रखते हैं अपनी? हमारी मांग ये है कि हमारा ये जो नंबर है, ये इसमें ज़मीन भी फालतू है हमारी, जो थाने के अंदर आ रही है, हम इस पे बाउंड्री वो नहीं होने देंगे। आगे के लिए आपने क्या कानूनी? हमारा प्रतिनिधि मंडल जाके सीओ नोएडा अथॉरिटी से मुलाकात करेगा। अगर प्रशासन अभी आपकी सुनवाई नहीं करते तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? हम धरना देंगे यहाँ पे, अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। या हमें जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हमें उसके लिए हम बिल्कुल तैयार। गांव है रायपुर गांव है, और यहाँ के किसान प्रवीण शर्मा जी हैं। पहले क्या था, ये इन्होंने अधिग्रहण किया, किसान ने मुआवजा नहीं उठाया ज़मीन का। पहली बात तो ये, एक पैसा भी जी। दूसरा, इनका आपसी सहमति से जो इनकी ज़मीन, कागज़ भी इनके पास है, कोर्ट भी गए हुए हैं। इनकी ज़मीन जो है, जो छोड़ने की बात हुई थी, एक तो इन ज़मीन छोड़ी नहीं है। दूसरा, अपनी ही ज़मीन में इन्होंने गांव के लिए जो रास्ता दे रखा, गांव की 4000 की आबादी है, वो रास्ता को ये बंद कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब प्राधिकरण ने ज़मीन अधिग्रहण के लिए किसान को नहीं लिया, यहाँ एक पार्क गांव के बच्चों के लिए खेलने के लिए सुनिश्चित कर दिया जो नक्शा में है। अब इन्होंने ऑफिस में बैठ के उसको थाने के लिए प्रोवाइड कर दिया। ना तो किसानों से सहमति नहीं ली, जिससे ज़मीन है उससे सहमति नहीं ली, गाँव से ही कोई चर्चा की गई। और अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें भी कोई नोटिस इन्होंने किसान को नहीं दिया है। इसकी जो मामला भारतीय किसान यूनियन राजनीति के संज्ञान में आया, क्योंकि प्रवीण शर्मा प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और पूरा संगठन गौतम बुद्ध के किसान इनके साथ है। हम किसी भी कीमत में, एक तो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, रास्ता हमें चाहिए। आप यदि रास्ता आपकी किसी प्लानिंग में आ रहा है तो उसको दिशा बदल के दूसरी तरफ से दे सकते हो, हमें मंजूर है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्लानिंग में कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ से बदल के दूसरी जगह कर दी जाती है। हमें थाने का ऑब्जेक्शन नहीं है, हालांकि थाने का ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो नियम कानून कहता है, जो पार्क है, आपको उस पार्क को बिना किसी जनता की सहमति के आप किसी को भी अलॉट नहीं कर सकते हैं। और पार्टी प्राधिकरण और किसान है, ना कि थाने वाले या पुलिस डिपार्टमेंट है। यदि कार्रवाई हो, कोई बात हो, तो प्राधिकरण और किसान के बीच समझौता होना चाहिए। प्राधिकरण की चाल है
कि इन्होंने किसान को, पुलिस वालों को, भैया किसान को, जवान को लड़ाने का कार्य कर दिया है कि हमने तुम्हें अलॉट कर दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसा नहीं है। आप जिसकी ज़मीन को बेच रहे हो, जिसकी ज़मीन को दे रहे हो, उसको पूछ भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, नोटिस भी नहीं दे रहे हो। हमारी ज़मीन इन्होंने ले ली है, मुआवजा हमें दिया नहीं है, रास्ते हमारे बंद कर देंगे। हमारे को नौकरी नहीं है, जो कि इनकी बायलॉज में नौकरी है, इनकी बायलॉज में बच्चों का एडमिशन भी है। अब यदि हमें, हमारे बच्चे को हम कैसे भी शिक्षा करा रहे हैं, पूरी करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं प्राधिकरण अधिकारियों ने ही किसानों के साथ धोखा किया है। 100% क्या होता है कि प्राधिकरण के अधिकारी को हम अपने एविडेंस दे करके और उनको जो तैयारी होती है तब तक उनकी बात समझ में आती है, हम अपनी बात समझा पाते हैं, तब तक वो ट्रांसफर आ जाते हैं। फिर नया प्राधिकरण का अधिकारी आता है, फिर हमें उसके पीछे लगना पड़ता है। 1976 से ये मामला चल रहा है। ये जो पार्क की ज़मीन पर जो थाने बनाने की जो बात कही जा रही है, इस पर जो कि अभी चल रहा है कार्य, तो क्या जब जानकारी किसानों को लगी इस पर, जब पार्क की ज़मीन पर और ये थाना बनाया जा रहा है, तो इस बीच को लेकर आप लोग किसी संबंधित विभाग के अधिकारियों से जाकर मिले? अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारी ट्रांसफर हो गए, उनको कहाँ पकड़े जी? उनको अपना दर्द बताया कि मामला ये है जी, ये चीज़ है। आगे के लिए क्या रुख अपनाएंगे आप? आगे के लिए रुख ये है कि यूनियन किसान के साथ में है और हम किसी भी कीमत में ना तो ज़मीन छोड़ेंगे। ज़मीन हमारी जो है हमें दो, हमारी 1 गज भी ज़मीन है हमें दो, हम पे से आप ले लो, आपकी है तो, और ना ही हम रास्ता जो है बंद होने देंगे।